हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में आपका सॉल्यूशन लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं और वह चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए भी, और रही बात आईआईटी जेईई और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो इसमें एटलीस्ट हर साल आईआईटी जेईई में एक क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और नीट में एक या दो क्वेश्चन मिनिमम आएगा। एडवांस में भी एक क्वेश्चन आते हैं। अब रही बात बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में एटलीस्ट 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक लेसन सॉलिड स्टेट रिमूव होने से नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर बढ़ चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 नंबर मैक्सिमम मार्क्स आता है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। आज का टॉपिक हम लोग लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स या विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस बाय रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इस केमिस्ट्री में जनरली हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एक्सचेंजेस टेकिंग प्लेस बाय रेडॉक्स रिएक्शन। यही मेन इसका पॉइंट है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस बाय रेडॉक्स रिएक्शन। यानी केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी या सेल के बारे में, सिंपली हम कर सेल के बारे में स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये थ्योरेटिकल भी है और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल भी है, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। आपके डेली लाइफ में जो यूज होने वाले आपका एवरीडे सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल, ड्राई सेल जिसको कहते हैं, गैल्वेनिक सेल हो गया, लैक्लांसिस सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, बहुत सारे लिड स्टोरेज बैटरी हो गया, समझ रहे बच्चों, लिड वो आपका स्मॉल जो बटन सेल हो गया जिसको मरकरी सेल कहते हैं, निकल कैडियम सेल हो गया, लिथियम सेल हो गया, मिनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स इसका एप्लीकेशंस है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले समझेंगे कंडक्टेंस होता है। पहले समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड और आक्स, यानी रेड और प्लस क्या बना है, आक्स। रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन और आक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। यानी इसका मीनिंग होगा रिडक्शन और आक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? वैसे जितने आप लोग सेल पढ़ेंगे सभी एक रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। सभी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा, तभी हमारा सेल कंप्लीट होगा। सो ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब रिडक्शन क्या होता है? अगर हम रिडक्शन का बात करें तो जनरली बहुत इजी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, सिंपल डिफिनेशन। यानी किसी स्पीसीज द्वारा अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक से आधा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो यह प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन कहलाएगा। क्या प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन। अगर सिंपली हम ऑक्सीडेशन का बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। अगर किसी स्पीसीज द्वारा ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, उससे निकल रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन। क्लियर? इस तरह रिडक्शन और क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जनरली इसका कुछ एग्जांपल भी देखें। जैसे मान लें हमारे पास O2 है और ये चला गया 2O- में, ऑक्साइड आयन। तो सबसे पहले यहां देखें, ये एक मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बट इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। 1 ऑक्सीजन पर -2 है तो 2 ऑक्सीजन पर -4 होगा। यानी -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 4। सो यह प्रोसेस आपका क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्लियर? अगर और अब ऑक्सीडेशन का बात करें
तो जनरली देखिए Fe से Fe+3 में चला गया। अब यहां देखिए Fe से Fe+3, कोई भी एलिमेंट जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सो यह प्रोसेस जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो जनरली हम कह सकते हैं जब किसी सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, निकलता है, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन। और जब कोई सबस्टेंस कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो एक ही रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखें और भी इसमें कुछ समझे। अब इसके अलावा इसमें एक और वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सेम थिंग, ऑक्सीडाइजिंग यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन। जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और सिंपल वर्ड है जिसका रिडक्शन होता है उसको रिड्यूस भी कहते हैं, वो रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस, यानी रिड्यूस भी हो, इसको बोल सकते हैं जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। क्लियर? तो जिसका ऑक्सीडेशन उसको ऑक्सीडाइज भी कहते हैं, जिसका रिडक्शन उसको रिड्यूस भी कहते हैं, और जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? अब एक छोटा सा सिंपल एक रिएक्शन में लिख रहा हूं जो आप समझ जाएंगे। ये देखें, FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल 2FeCl2 प्लस SnCl4। अब इस रिएक्शन में देखें, अगर हम बात करें तो Fe के साथ 3Cl है, तो जाहिर सी बात है कि Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां +2 होगा और यहां +4 होगा। अब यहां देखिए आप +2 से +4 में जा रहा है और +3 से यहां +2 में जा रहा है। तो +2 से +4 में जाने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और रिंग, 2 तो निकला था, 2 और निकल रहा है, यानी यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां 3 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकला, वहां 2, जाहिर सी बात इसके बीच में गैपिंग है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तब वो चार्ज कम हो रहा है। तो जनरली हम ऑक्सीडेशन में जो केटायन वैलेंसी होता है उसका वैल्यू घटता है, यानी केटायनों का वैलेंसी देखिए घटा, +3 से +2 घट रहा है। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये प्रोसेस कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर? अब इसका रिडक्शन हो रहा है, FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है, सो FeCl3 इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन है इसलिए बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर? ये सिंपल मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानने का। क्लियर स्टूडेंट? तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।